Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dear student, today we are going to start chapter number 2. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dear student, today we are going to start chapter number 6, which is about chemistry. इससे पहले दो चैप्टर्स जो आपने पढ़े हैं वो बायोलॉजी से मुतालिक थे, यानी चैप्टर नंबर 1 और 2 किससे मुताल्लक थे? बायोलॉजी से। और अब हम अपने सिलेबस का दूसरा हिस्सा शुरू कर रहे हैं जो इंशाल्लाह केमिस्ट्री से मुताल्लक होगा। तो इसमें हमारा जो पहला चैप्टर है वो वाटर है। वैसे किताब के लिहाज से ये चैप्टर नंबर 6 है। आइए शुरू कर दें। चैप्टर नंबर क्या है? 6 और चैप्टर का नाम वाटर। और आज हमारा टॉपिक क्या है? प्रॉपर्टीज ऑफ प्योर वाटर। आज हम प्योर वाटर की प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, यानी खालिस पानी की खुसूसियात क्या क्या होती हैं वो पढ़ने जा रहे हैं। शुरू करते हैं। प्योर वाटर हैज नो कलर, टेस्ट और स्मेल। प्योर वाटर हैज नो कलर, टेस्ट और स्मेल। खालिस पानी का कोई रंग, कोई जायका और कोई बू नहीं होती, यानी जो बिल्कुल खालिस पानी होता है उसका कोई कलर नहीं होता, कलरलेस होता है, कोई जायका भी नहीं होता और उसमें किसी तरह की खुशबू या बदबू नहीं होती, कोई बू नहीं होती। सेकंड प्रॉपर्टी, प्योर वाटर फ्रीजेस एट 0 डिग्री सेल्सियस। खालिस पानी 0 डिग्री सेल्सियस पर जम जाता है या बर्फ में तब्दील हो जाता है। खालिस पानी कितना डिग्री सेल्सियस पर जम जाता है भाई? 0 डिग्री सेल्सियस पर बर्फ में तब्दील हो जाता है। नंबर 3, इट बॉयल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस। इट बॉयल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, यानी खालिस पानी 100 डिग्री सेल्सियस 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर उबलने लगता है। यानी आप चूल्हे पर जब पानी को गर्म करेंगे, अगर वो खालिस है, प्योर वाटर है, तो 100 डिग्री सेल्सियस पर ही वो बॉयल होने लगेगा, और अगर उसके बाद होता है तो इसका मतलब है कि वो खालिस नहीं है। प्रॉपर्टी नंबर 4, इट इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। Pure water is a bad conductor of electricity, यानी खालिस पानी बिजली का अच्छा कंडक्टर नहीं होता, यानी बिजली उसमें आसानी से नहीं गुजर सकती। खालिस पानी में से बिजली आसानी से नहीं गुजर सकती। तो फिर घरों में ये क्यों कहा जाता है कि गीले हाथों से स्विच को या जो बटन्स होते हैं उनको हाथ में लगाया जाए? और ऐसा है भी, प्रैक्टिकली ऐसा देखा गया है कि अगर आपका हाथ गीला है और खुदा न खास्ता उसमें कोई करंट आ रहा है जो बटन के बाहर भी फील हो रहा है, तो आपको बहुत ज़बरदस्त किस्म का शॉक लग जाता है। और आपने देखा होगा कि बारिश जब होती है तो चीज़ें गीली हो रही होती हैं तो उनसे करंट लगने के चांसेस बढ़ जाते हैं, लोगों को करंट लगता है और अल्लाह ताला आफियत फरमाए, बाज़ लोग बेचारे मर भी जाते हैं करंट लगने से। सुनने को मिलती है ना इस तरह की खबरें। तो वाटर तो बैड कंडक्टर है, उसमें से बिजली कैसे गुजर गई? असल में बात यह है कि खालिस पानी अगर होगा तो वो बैड कंडक्टर है, उसमें से बिजली आसानी से नहीं गुजरेगी। लेकिन अगर पानी में कुछ मिला हुआ है, आमतौर पर पानी में नमकियात मिले हुए होते हैं, मिनरल्स मिले होते हैं, क्योंकि जो आसमान से पानी बारिश की सूरत में आ रहा होता है तो दरमियान में हवा है, तो हवा में मौजूद जो केमिकल्स हैं वो उसमें मिल जाते हैं, उसकी वजह से वो प्योर वाटर नहीं रहता, उसमें मिनरल्स होते हैं और उसकी वजह से उसकी जो कंडक्टिविटी है वो बढ़ जाती है, या कंडक्टनेस जो है वो बढ़ जाती है और उससे करंट लगने के चांसेस होते हैं। तो हमने आज आपको बताया कि प्योर वाटर इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी प्योर वाटर में से बिजली आसानी से नहीं गुजर सकती। उसके बाद प्रॉपर्टी नंबर 5, it is a very good solvent. Pure water is a very good solvent.
यानी खालिस पानी एक अच्छा मुहल्लिल होता है। मुहल्लिल किसे कहते हैं? ऐसा सब्सटेंस जिसमें किसी चीज को डिसॉल्व किया जा सके उसे सॉल्वेंट कहते हैं। तो पानी, प्योर वाटर, खालिस पानी एक अच्छा सॉल्वेंट है, यानी खालिस पानी में चीजें आसानी से हल हो जाती हैं। मिसाल के तौर पर आप जो घरों में अगर आपको खालिस पानी अवेलेबल हो, प्योर वाटर आपके पास है, तो आप उसमें शुगर या सॉल्ट डिसॉल्व करेंगे तो वो आसानी से डिसॉल्व हो जाएगा। और अगर वो खालिस नहीं है तो उसमें शुगर या सॉल्ट आसानी से डिसॉल्व नहीं होगा। तो खालिस पानी की ये खुसूसियत होती है कि उसमें मुख्तलिफ चीज़ें आसानी से हल हो जाती हैं, वो अच्छा सॉल्वेंट होता है। नंबर 6, इट रिएक्ट्स with many metals and non-metal। प्योर वाटर बहुत सारे मेटल्स और नॉन मेटल्स के साथ रिएक्ट करता है और मुख्तलिफ कंपाउंड बनाता है। ये मेटल और नॉन मेटल्स क्या होते हैं? मेटल और नॉन मेटल दोनों एलिमेंट्स ही होते हैं, दोनों की खुसूसियात अलग-अलग होती हैं। अभी क्योंकि आपने केमिस्ट्री बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ी, अगली क्लासेस में मेटल और नॉन मेटल के बारे में इंशाल्लाह तफसील से गुफ्तगू होगी, तब हम आपको मेटल्स और नॉन मेटल के बारे में तफसील से बताएंगे। फिलहाल सिर्फ इतना समझ लें कि मेटल और नॉन मेटल भी एलिमेंट्स ही हैं। एलिमेंट्स याद है ना? आपने 6 क्लास में एलिमेंट्स पढ़े थे, याद आए? एलिमेंट एक प्योर सब्सटेंस होता है और उसमें तमाम एटम्स एक ही तरह के होते हैं, मेड अप ऑफ सेम काइंड्स ऑफ एटम। याद आया? ओके। तो मेटल्स और नॉन मेटल क्या है भाई? एलिमेंट्स हैं। वाटर, प्योर वाटर इनसे रिएक्ट करता है और उससे मुख्तलिफ कंपाउंड्स या मुख्तलिफ केमिकल्स बनते हैं। तो आज की क्लास में हमने प्योर वाटर की प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ा, यानी खालिस पानी की खुसूसियात के बारे में पढ़ा। कितनी खुसूसियात आपको पढ़ाई गई? 6 प्रॉपर्टीज आपको पढ़ाई गई। अब जल्दी जल्दी इसको देखिए जरा। नंबर 1, प्योर वाटर हैज नो कलर, टेस्ट और स्मेल। खालिस पानी का कोई रंग, टेस्ट यानी जायका और स्मेल यानी बू नहीं होती। इट फ्रीजेस एट 0 डिग्री सेल्सियस, ये 0 डिग्री 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर जम जाता है। इट बॉयल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, ये 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलने लगता है। इट इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। प्योर वाटर इलेक्ट्रिसिटी का बैड कंडक्टर है, यानी इसमें से बिजली आसानी से नहीं गुजर सकती। और नंबर 5, इट इज अ वेरी गुड सॉल्वेंट। प्योर वाटर एक अच्छा सॉल्वेंट होता है, यानी इसमें मुख्तलिफ चीजें हल हो सकती हैं। नंबर 6, इट रिएक्ट्स विद मैनी मेटल्स एंड नॉन मेटल। प्योर वाटर मुख्तलिफ मेटल और नॉन मेटल के साथ रिएक्ट करता है और उससे मुख्तलिफ कंपाउंड्स या केमिकल्स बनते हैं। तो उम्मीद है कि आज ही जो प्रॉपर्टीज ऑफ प्योर वाटर आपको पढ़ाई गई हैं वो आपको समझ में आ गई होंगी। अब आपका काम क्या है? आपको ये करना है कि मेमोराइज प्रॉपर्टीज ऑफ प्योर वाटर, यानी ये जो प्योर वाटर की प्रॉपर्टीज हैं इन्हें याद करना है। 1 से लेके 5 तक याद कर लें आप, ठीक है? 6 छोड़ दें, आप 5 याद कर लें, 5 प्रॉपर्टीज याद करें। तो उम्मीद है कि आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी, समझ में आई होगी। तो इंशाल्लाह अगली क्लास में वाटर के बारे में मजीद दिलचस्प गुफ्तगू करेंगे। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह हाफिज।